गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, किस किस कंडीशन में आपका एनर्जी कंजर्वेशन एप्लीकेबल है। ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल से समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो टॉपिक क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट। एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें एक स्प्रिंग जिसकी स्टिफनेस है के से एक मास अटैच्ड है। इस प्रकार ये मास, ये ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर को मूव कर रहा है। लेट अस सपोज ये है जो आपकी है, दिस इज द फिक्स्ड वॉल, दिस इज योर फिक्स्ड वॉल, दिस इज योर फिक्स्ड वॉल। ये आपकी फिक्स्ड वॉल है। ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है, इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट F कोई फोर्स है, F एक्सटर्नल फोर्स से ऊपर को खींचा जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये नॉर्मल से ये ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, ये सरफेस से ये ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, यानी ये फोर्स और आने वाला है। दैट इज द नॉर्मल फोर्स ऑन दिस बॉडी ड्यू टू दिस सरफेस। और कौन सा फोर्स? इस बॉडी के कारण mg यानी ग्रेविटी फोर्स। तो आइए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने एक सिचुएशन मान ली है। हमने कहा एक पर्सन है एक मशीन में। कौन सी मशीन में? कौन सी मशीन में? आइए देखिए, एक मशीन में एक पर्सन है। ये मशीन आपकी A0 एक्सेलरेशन से जा रही है, या यूँ समझ लीजिए लिफ्ट में एक पर्सन है जो लिफ्ट A0 एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, हम क्या लिख सकते हैं इसमें? F नेट, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, हम लिख सकते हैं F नेट। क्या लिख सकते हैं? F नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, एफ नेट मीन्स टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। अब ये टोटल फोर्स कौन कौन से हैं? ध्यान से देखिएगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स, ई एक्स टी एक्सटर्नल फोर्स, एफ ग्रेविटी फोर्स एफ जी, एफ कौन सा? अगर फ्रिक्शन यहाँ है सरफेस में, मान लेते हैं इन दोनों सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो एफ फ्रिक्शन के कारण, एफ फ्रिक्शन, दिस इज यूअर एफ फ्रिक्शन। और कौन कौन से फोर्स हैं? आइए, स्प्रिंग है, एफ स्प्रिंग, एफ स्प्रिंग, यहाँ पे मैं स्प्रिंग लिख दे रहा हूँ, एफ स्प्रिंग, दिस इज यूअर फ्रिक्शन फोर्स। और कौन से? यहाँ पे आपने इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? नॉन यूनिवर्सल फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक फ्रेम मूविंग फ्रेम है। तो यानी यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। तो एक और फोर्स यहाँ पे आएगा, सूडो फोर्स। ये नेट फोर्सेस इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनिएगा, वर्क डन क्या होता है आपका? वर्क डन होता है, आइए, वर्क डन क्या होता है आपका? वर्क डन क्या होता है? डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपका होता है एफ डॉट डी एक्स। होता है या नहीं? एक बात बताइए, इसको हम दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं? एम वी डी वी बाई डी वाई, डी वी बाई डी वाई लिख सकते हैं या नहीं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। आइए, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी एक्स। वर्क डन क्या होता है आपका? एफ डॉट डी एक्स। एफ डॉट डी एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है। आइए, नेट फोर्सेस एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्सेस आपने लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको क्या लिख सकते हैं? एम वी डी वी बाई डी वाई। ध्यान से देखिएगा, वर्क डन क्या होता है आपका? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखिएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? एम वी डी वी लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखूं, अगर यहाँ वाई चल रहा तो वाई लिख सकते हैं, एफ डी वाई इक्वल टू ये। मैंने डी एक्स इन जनरल समझा रहा हूँ, क्योंकि हम ज़्यादातर हम एक्स को यूज़ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, तो ये दोनों साइड आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। ये क्या आने वाला है? काइनेटिक एनर्जी। कहाँ से आने वाली है? इंटीग्रेट कर दीजिए, वी इनिशियल से वी फाइनल। तो कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई आपकी?
के फाइनल माइनस के इनिशियल। वैसे ही आपका ये कितना आ चुका है, ये आ चुका है वर्क डन। कौन सा वर्क डन, ये एफ नेट है, ये आपका एफ नेट है, एफ नेट डॉट डी एक्स, एफ नेट मतलब इंटू ये पूरा इंटू डी एक्स, डी एक्स मतलब कितना हो गया, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, यानी वर्क डन एक्सटर्नल। ध्यान से देखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क ग्रेविटी प्लस वर्क स्प्रिंग प्लस वर्क फ्रिक्शन एफ आर आई प्लस वर्क शूडो फोर्स इक्वस टू, क्या लिख सकते हैं इसको, इक्वस टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इंटीग्रेट करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, ये वी स्क्वायर बाई टू एम वी स्क्वायर बाई टू, क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या है ये, काइनेटिक एनर्जी, तो लिख दिया के फाइनल माइनस के इनिशियल, इनिशियल से फाइनल तक आपने इंटीग्रेट कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, ऑलरेडी बता चुके हैं ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी वाला जो वर्क डन है ये क्या है, कंजर्वेटिव है, ये भी कंजर्वेटिव है। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव, क्यों, पाथ डिपेंडेंट। फ्रिक्शन एनर्जी डिसिपेट हो रही है, जिस पाथ से आप चले थे दोबारा आप चलेंगे, क्या है वो पाथ डिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि एनर्जी डिसिपेट हो रही है, कंजर्व नहीं रह रही है। तो कहने का मतलब है दीज टू आर क्या, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड दिस वन इज योर नॉन कंजर्वेटिव। तो हम क्या लिख सकते हैं, आपका वर्क डन क्या हो चुका है, आपका वर्क डन आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, वर्क डन आपका एक्सटर्नल प्लस वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण, या WC लिख लेते हैं, वर्क डन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन सूडो इक्वस टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ध्यान से देखिएगा क्या बात चल रही है, वर्क कंजर्वेटिव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंजर्वेटिव जो वर्क है दैट इज नॉट पाथ डिपेंडेंट, वो एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। आइए वैसे हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, दोबारा देख लीजिए जल्दी से, ए पॉइंट बी पॉइंट, दिस इज ए दिस इज बी पॉइंट, ये दोनों इस पॉइंट पे डिपेंड करता है, एंड पॉइंट पे, यहाँ पे और यहाँ पे के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ यू ए है यू बी है, अब आप इस पाथ से यहाँ तक जाइए या कोई जिगजैग पाथ से यहाँ तक जाइए, दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, उसे पाथ से कुछ भी मतलब नहीं है, पाथ इंडिपेंडेंट है, ऐसे को बोला जाता है क्या, कंजर्वेटिव। तो ध्यान से सुनिएगा, तो कंजर्वेटिव ओनली क्या है, एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। तो कंजर्वेटिव को हम जानते हैं, क्या लिखते थे हम कंजर्वेटिव को, यू आई माइनस यू एफ लिखते थे या नहीं, आप लोग सब भूल चुके हैं। डी डब्ल्यू हम क्या लिखते थे, माइनस ऑफ डी यू, मतलब माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मतलब क्या हो चुका है, वहाँ जाके क्या होगा, यहाँ डब्ल्यू सी की वैल्यू क्या है, माइनस यू एफ माइनस यू आई, वहाँ जाके प्लस यू एफ माइनस यू आई हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क सूडो इक्वस टू के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई लिख सकते हैं या नहीं। ध्यान से तो सुनिएगा, ये आपका जनरल रिलेशन आ चुका है, जहाँ पे आप इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी, वो भी कौन सी, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का समीशन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो के प्लस यू क्या होता है आपका, के प्लस यू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम कौन सी, ये भी मैकेनिकल है, ये भी मैकेनिकल है, तो इन दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा, ये आ गई टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। तो देयरफॉर ई इक्वल्स टू के प्लस यू। इस प्रकार आपका रिलेशन क्या आ चुका है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ध्यान से देखिएगा, यदि केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस अवेलेबल हों, केवल और केवल कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल जीरो, नॉन कंजर्वेटिव जीरो, सूडो जीरो, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, नोट, देखिए कंडीशन लिख रहा हूँ मैं, नोट इफ ओनली कंजर्वेटिव, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, केवल अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, यानी क्या आ जाएगा, ये बराबर ये, देयरफॉर हम लिख सकते हैं क्या, ई फाइनल बराबर ई
इनिशियल, यानी हो गया के फाइनल प्लस यू फाइनल बराबर के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, इसी को बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियल, ध्यान से सुनिएगा, इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी कब वैलिड है? जब सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस आर अवेलेबल। डिसिपेटिंग फोर्सेस यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं प्रेजेंट होने चाहिए, सूडो नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तब आप एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आज हम एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। अब इस कॉन्सेप्ट की बेस पे हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है, क्या एनर्जी कंजर्वेशन इज एप्लीकेबल कब? ओनली व्हेन ओनली क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस आर ओनली प्रेजेंट। अब यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैंने ये WC को नेक्स्ट लाइन में ये कैसे लिख दिया, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे WC क्या है आपका? WC है आपका ये, दैट इज़ वाई मैंने ये लिखा हुआ है। ओके गाइस, अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसे रब करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे करके नोट करके मैं लिखने जा रहा हूँ, नोट वर्क एनर्जी थ्योरम कैन बी अप्लाइड फ्रॉम कहाँ से? नॉन इनर्शियल frame if work pseudo is calculated। बात समझ में आ रही है? अगर वर्क शूडो कैलकुलेट किया है तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम इनर्शियल एज वेल एज नॉन इनर्शियल से भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए कुछ एप्लीकेशंस देखने जा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। एग्जांपल नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा क्या बातें चल रही हैं। आपके पास है एक बॉल, ये बॉल को आपने नीचे थ्रो किया। लेट अस सपोज इसने h हाइट कवर करी सरफेस में आने पे। इस h हाइट को कवर करने पे यहाँ पे बता दीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। इस पोजीशन पे यहाँ पे जब रीच करेगी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अभी इसकी वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0 है। मान लेते हैं इसकी v वेलोसिटी जब ये सरफेस को टच कर रही है v इक्वल्स टू v मान लेते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या? फाइंड वेलोसिटी फाइनल, जिसका नाम हमने v दे दिया है। कैसे करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है तो आप एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन क्या था? टोटल इनिशियल एनर्जी बराबर टोटल फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी है? K प्लस यू क्या? इनिशियल वाली। फाइनल के काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाली। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो गया? के इनिशियल काइनेटिक 0 क्योंकि वेलोसिटी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है? m, इसके रेफरेंस में क्या है? mgh। क्या है? mgh। यहाँ क्या है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यहाँ पे कितनी है? v वेलोसिटी है तो हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी है? क्योंकि रेफरेंस फ्रेम यही है तो पोटेंशियल एनर्जी 0। m से m हुआ कैंसिल, यहाँ से आ गई आपकी वेलोसिटी 2, यहाँ चले गया 2gh का अंडर रूट। इस प्रकार यू आर सक्सेसफुली कैलकुलेटेड क्या? वेलोसिटी एट एंड पॉइंट कितनी आई? अंडर रूट 2gh। फ्रॉम कौन से कॉन्सेप्ट से? एनर्जी कंजर्वेशन। जब आपको एनर्जी कंजर्वेशन नहीं पता था आप लोग कैसे निकालते थे इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? ध्यान से सुनिएगा। सेकंड मेथड क्या है इसकी? सेकंड मेथड आप कहते थे वी नो v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as।
v क्या है फाइनल, फाइनल को हमने लिख दिया v², इनिशियल क्या थी 0 इक्वल्स टू 2a, एक्सेलरेशन कितना बता दीजिए, एक्सेलरेशन कितना g, ग्रेविटी के कारण, s मतलब हाइट h, s मतलब हाइट h, तो v क्या आ गया आपका √2gh। वही रिलेशन आ चुका है जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन से आया। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ चुका है तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस वॉज एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 हम देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 2 में देखिएगा क्या बात चल रही है। यहाँ पे आपके पास एक स्प्रिंग है, आपके पास एक स्प्रिंग है, ये यहाँ पे सरफेस से फिक्स्ड है, इसकी स्टिफनेस है कि यहाँ से आपने एक ऑब्जेक्ट छोड़ा इसके ऊपर जिसका मास था m, यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्या एक ऑब्जेक्ट छोड़ा, कितनी हाइट से, मान लेते हैं h हाइट से। अब डेफिनेटली जब आप मास स्प्रिंग के ऊपर छोड़ेंगे तो स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी। स्प्रिंग कितनी कंप्रेस हुई आपको यही निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग मैक्सिमम कितना कंप्रेस हुई है आपको यही बताना है। मान लेते हैं यहाँ तक नेचुरल लेंथ थी इसकी, स्प्रिंग नेचुरली जितना इलोंगेट होनी थी नेचुरल लेंथ में थी। मान लेते हैं जब ये मास इसके ऊपर पड़ा होगा ये आपकी x अमाउंट कंप्रेस हो गई, आपको यही कंप्रेशन निकालना है। अगेन क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन। क्योंकि कोई भी डिसिपेटिंग फोर्सेस नहीं है, एनर्जी डिसिपेटिंग फोर्स नहीं है, सारे के सारे क्या है एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड करने वाला कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है, यानी सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। जब सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तब क्या एनर्जी कंजर्वेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, ई इनिशियल या ई फाइनल बराबर ई इनिशियल या ई इनिशियल बराबर ई फाइनल, कुछ भी कर लीजिए। ई इनिशियल मतलब k प्लस यू इनिशियल, ई फाइनल मतलब k प्लस यू फाइनल। यहाँ पे आपकी एनर्जी कंजर्वेशन क्यों, जितनी शुरू में एनर्जी थी टोटल सिस्टम की उतनी ही फाइनल। ऐसा क्यों हम कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी डिसिपेटिंग फोर्सेस नहीं है, कोई भी एनर्जी डिसिपेटिंग लाइक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं। तब सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं तो हम क्या लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। आइए हमने एनर्जी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, यानी इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियली इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनली। ध्यान से सुनिएगा, इनिशियल एनर्जी कौन सी होगी सिस्टम की, k प्लस यू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी I, दैट इज द इनिशियली, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनली। अब ध्यान से सुनिएगा, ये काइनेटिक एनर्जी, दो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, एक है मास एक है स्प्रिंग, दो एलिमेंट है, यानी इस मास के काइनेटिक एनर्जी होगी, इस स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी, इस मास की पोटेंशियल एनर्जी, इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा क्या बातें चल रही हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी किसकी, ये है मास की काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी जो हम लिख रहे हैं स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी, ये के जो लिख रहे हैं स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी, प्लस ये वाला प्लस कैपिटल प्लस यहाँ पे लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी किसकी, मास की, एंड पोटेंशियल एनर्जी किसकी, स्प्रिंग की। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आया इनिशियली बराबर फाइनली की बात कर रहे हैं के किसका, के फाइनल किसका, काइनेटिक एनर्जी फाइनल मास की, काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसकी, स्प्रिंग की, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल किसकी, मास की, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल किसकी, स्प्रिंग की। ये किसकी बात चल रही है, फाइनल, इनिशियली एंड फाइनली, ये आई इनिशियली ये फाइनली एफ। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जब भी मास काइनेटिक एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट क्यों पोजेस करता है, जब भी किसी का भी मास हो, किसी एलिमेंट का मास है, डेफिनेटली उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। फॉर एग्जांपल बस में आप लोग ट्रैवल करते हैं, आपका कुछ ना कुछ मास है, बस में आप जितनी स्पीड से बस आपकी चल रही है उतने सारे पैसेंजर की स्पीड भी उतनी ही है। फॉर एग्जांपल 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी बस चल रही है, यानी ईच पैसेंजर की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ मास है, यानी जो काइनेटिक एनर्जी होती है मास के कारण पोजेस होती है। यहाँ पे हमने स्प्रिंग को क्या मान रखा है, नेग्लिजिबल
मास यानी स्प्रिंग का मास हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। स्प्रिंग का जब मास नहीं है तो स्प्रिंग के कारण क्या काइनेटिक एनर्जी होगी? नहीं, क्योंकि स्प्रिंग का मास जीरो। तो स्प्रिंग के कारण काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग के कारण काइनेटिक एनर्जी जीरो, स्प्रिंग के कारण काइनेटिक एनर्जी जीरो। बात इतनी समझ में आई होगी आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मास, ये मास की काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, ये ऑब्जेक्ट आपने जैसे ही छोड़ा, ये आई लिखा है इनिशियली, जैसे ही छोड़ा तो यहाँ पे इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी? जीरो, u इक्वल्स टू जीरो। जब वेलोसिटी जीरो, हाफ एम यू स्क्वायर, यानी वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितनी? जीरो। तो क्या लिख सकता हूँ इसे? जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी मास की पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस फ्रेम क्या माना है आपने? इसको आर है। इसके रेफरेंस में पोटेंशियल एनर्जी आप इतना नीचे आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी मास की कितनी हो गई? एम जी कितना हो गया? एच प्लस एक्स। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास। अब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, आप लोगों को पता है हाफ के एक्स, कितना स्प्रिंग कितनी कंप्रेस हुई? एक्स, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखिए फाइनल की बात कर रहे हैं, फाइनली मास के कारण काइनेटिक एनर्जी, मास आपका यहाँ आ चुका है तो क्या हुआ? जब नीचे आया रुक गया, वेलोसिटी जीरो हुई। सिस्टम की वेलोसिटी, इस मास की वेलोसिटी जब फाइनल पोजीशन में आया रुक गया तो वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस ये वाला जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी मास के कारण पोटेंशियल एनर्जी कब? मास के कारण पोटेंशियल एनर्जी फाइनल स्थिति में। हमने कुछ गलत लिख दिया, क्या गलत लिखा है? पोटेंशियल एनर्जी शुरू में तो इसकी जीरो है ना, एक सेकेंड, नहीं सॉरी सही है यार, कट जाएगा ना इतना। प्लस अब देखिए मास के कारण क्या? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे मास आपका नीचे आ चुका है, अब रेफरेंस फ्रेम भी यही है, मास भी यहीं पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी मास की जीरो। अब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इस सिस्टम के अनुसार? हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी हमने मिस्टेक क्या की? ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जब सिस्टम यहाँ था आपका इनिशियल पोजीशन में, तो स्प्रिंग तो कंप्रेस ही नहीं हुई थी, तो एनर्जी कहाँ से आ जाएगी आपकी? एक्स स्क्वायर। तो हमारी मिस्टेक क्या थी? ये हमारा इनिशियली जीरो था। दिस वॉज आर मिस्टेक। अब रीटेक करना पड़ेगा शायद, आई थिंक रीटेक करना पड़ेगा। साला इतना चिल्ला के बोला। रुको, कहाँ तक सही है? यहाँ तक सही है, हाँ ओके, यहाँ तक सही है ना। आइए जीरो आपके एक्सूस है, ठीक है ठीक है। तो आपकी देखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी मास की कितनी हो गई इनिशियली इस रेफरेंस के हिसाब से? मास के पास क्योंकि इतने हाइट ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg। इसके हिसाब से h ये है, x ये है, mg h प्लस एक्स। प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जब सिस्टम इनिशियल पोजीशन में था, इनिशियली क्या कंडीशन थी? मास अभी नीचे नहीं आया है, यानी स्प्रिंग आपकी नेचुरल लेंथ पे है, यानी स्प्रिंग पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं, क्योंकि स्प्रिंग अभी कंप्रेस हुई ही नहीं है। अब मास के कारण काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मास, जब मास नीचे आया तो कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी? जीरो। क्यों? मैक्सिमम मास जितना इसे स्प्रिंग को कंप्रेस करना था कर दिया, अब रुक गया मास, सिस्टम वहाँ पे आ चुका है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो जीरो प्लस के एस जीरो प्लस यू एम पोटेंशियल एनर्जी मास की, जब मास नीचे आ गया यानी रेफरेंस फ्रेम की पोजीशन पे आ गया, उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में उसी पोजीशन पे है तो क्या? पोटेंशियल एनर्जी जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्यों? फाइनली मास इसके ऊपर आया तो स्प्रिंग कंप्रेस हुई एक्स अमाउंट, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो घूम फिर के सिंपल सी एक इक्वेशन आ चुकी है। क्या आ चुकी है? इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? यहाँ से हम लिख सकते हैं एम जी एच प्लस एक्स इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप एक्स निकाल सकते हैं। ओके, इस इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हैं? एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। आपको बोल देगा हाइट है 5 मीटर, हाइट से हमने 1 kg का मास हमने ड्रॉप किया, स्प्रिंग जिसकी स्टिफनेस 10 किलो न्यूटन पर मीटर, तो कुछ भी सिचुएशन हो सकती थी। मेरा एम था आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाना। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ध्यान से सुनिएगा। अब इस प्रॉब्लम में से IIT में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब ये सिस्टम इस स्प्रिंग के ऊपर गिरा, क्या आपको लगता है स्प्रिंग के ऊपर गिरा, इसने स्प्रिंग इतनी कंप्रेस करी, यहीं पर रुक गया? ध्यान से सुनिएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ।
मास आपके स्प्रिंग में गिरा, स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हुई, मैक्सिमम नीचे तक जितनी दबनी थी दबी, कंप्रेस हुई। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा उठेगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा सिस्टम। दोबारा बोल रहा हूँ, क्या होगी स्थिति, आपकी स्प्रिंग मैक्सिमम जितनी कंप्रेस होनी थी हुई, थोड़ा सा ऊपर आएगी, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी जहां पे स्प्रिंग का फोर्स और मास को बैलेंस कर रहा होगा। यानी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ध्यान से देखिएगा, सिचुएशन कुछ ऐसी है। हमने बोल दिया ये आपका ए पॉइंट, ये हमारा आइए, ये हमने बी बोल दिया, ये आपकी स्प्रिंग है, ये हमने बोल दिया कुछ सी मान लीजिए इसको, ये हमने बोल दिया मान लीजिए लेट अस सपोज ये आपका डी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है। ध्यान से सुनिएगा, जब ये ए पॉइंट से आपका ऑब्जेक्ट मास गिरा तो आपकी स्प्रिंग मैक्सिमम डी तक कंप्रेस हुई, मैक्सिमम उसने एकदम क्या मोमेंटम की हेल्प से डी तक कंप्रेस करी। उसके बाद स्प्रिंग थोड़ा सा उठेगी, थोड़ा सा उसके स्टेबल कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे रुक जाएगी। लेट अस सपोज कहाँ पे रुक रही, उस पॉइंट का हमने नाम दे दिया सी। अब यहाँ पे mg नीचे लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स ऊपर kx लग रहा है, तो एट सी पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम क्या बोल सकते हैं, यानी एट पॉइंट सी की बात कर रहे हैं, एट सी की बात कर रहे हैं। mg बराबर हमने बोल दिया, ये b क्या थी, याद करिए b क्या था, ये रेफरेंस। यहां से हमने बोल दिया c आपका जो मीन पोजीशन है, हमने उसे x नॉट नाम दे दिया। mg बराबर k x नॉट। कैसे, आपका जो मास गिरा यहाँ पे है तो mg नीचे लग रहा है, स्प्रिंग ऊपर उसे उठाना चाहेगी, तो mg बराबर k x नॉट। इस प्रकार आपसे पूछ लिया जाता है सिस्टम की मीन पोजीशन, क्या आ चुका है mg बाई k। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए मीन पोजीशन बता दीजिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन बता दीजिए आपके m मास के ऑब्जेक्ट की, तो क्या आएगा, डायरेक्टली आपको क्या करना है, इन दोनों को बैलेंस करना है, आंसर आ गया। ये x नॉट डिफरेंट है और ये x डिफरेंट है। ये x क्या था, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कितना x गया, इतना गया, कितना गया, यहाँ से लेके यहाँ तक गया। ये x नॉट क्या है, इक्विलिब्रियम यानी मीन पोजीशन। तो ये क्या है आपका x नॉट, मीन पोजीशन। एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक अच्छे लेवल का एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं हम। एग्जाम्पल आई डोंट नो कौन सा नंबर चल रहा है, चलिए एग्जाम्पल। आपके पास एक सिस्टम है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। आपके पास एक सिस्टम है, यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूँ, ये है आपका मास m, ये मास m एक स्प्रिंग जिसकी स्टिफनेस कितनी है k, इससे दूसरा मास अटैच है जिसकी वैल्यू है क्या 2m। ये मास को आपने एक h हाइट से गिराया, एक h हाइट से गिराया, क्या हुआ, इस सरफेस पे गिराया। आपको बोला है E इक्वस टू 0 दिया हुआ है आपको यहाँ पे, E इक्वस टू 0 यानी 2m मास जब यहाँ पे नीचे सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। तो पूरा का पूरा कंप्लीट सिस्टम एक साथ फॉल कर रहा है। आपसे पूछा जा रहा है क्या, बता दो किस हाइट से हम इस सिस्टम को गिराएं, h की वैल्यू क्या हो कि ये सिस्टम गिरे, उसके बाद अचानक फिर से ये 2m मास लिफ्ट अप हो जाए। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ h फॉर विच क्या, फॉर विच 2m मास लिफ्ट अप अगेन, लिफ्ट अप अगेन। ध्यान से सुनिएगा, आइए समझते हैं। ये सिस्टम कंप्लीटली एक साथ फॉल हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसका मैं दूसरा फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ। अब क्या होगा, दूसरी सिचुएशन, ये मास 2m यहाँ पे होगा, दूसरी सिचुएशन क्या होगी, 2m मास आपका यहाँ पे होगा और ये क्या m मास आपका कहाँ पे होगा, m मास आपका यहाँ पे होगा। अब क्या होगा, इस m की आपको पता है h हाइट से, h हाइट ये कवर कर रहा है ये मास, तो इसकी क्या वेलोसिटी, टॉप वाले मास की वेलोसिटी क्या होगी, ध्यान से बताइएगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, नीचे को गिर रहा है, इसकी वेलोसिटी होगी √2gh। डायरेक्टली लिख सकते हैं या नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, अब सिचुएशन क्या आ रही है, अब ये लिफ्ट अप वाली सिचुएशन आ रही है। तो अब ये आपका छोटा m मास किस वेलोसिटी से लिफ्ट अप करेगा, सेम वेलोसिटी, क्योंकि आपने स्प्रिंग जितनी प्रेस होनी थी प्रेस हो गई, वो पूरी की पूरी एनर्जी किस में यूज होगी, उसको वेलोसिटी देगी। तो वेलोसिटी क्या, √2gh। इसी वेलोसिटी जितने से ये मास, जब ये m मास ने क्या, इसने अगर 2m ने हाइट h नीचे कवर करी तो m ने भी हाइट नीचे कवर करी, तो m की वेलोसिटी नीचे को √2gh। तो जब ऊपर लिफ्ट होगा यही मास, अगेन क्या होगी इसकी वेलोसिटी, √2gh। ध्यान से सुनिएगा, ये सिस्टम क्या है, यहाँ पे स्प्रिंग है आपकी, यहाँ पे आपकी स्प्रिंग है, आइए ये आपका मास है 2m। ध्यान से देखिएगा, ये 2h है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये मास 2h है,
अभी इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो ये मास ऊपर जाएगा जाएगा, स्प्रिंग खुलेगी 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 खुलेगी, तो अभी इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, स्प्रिंग खुल रही, मास ऊपर को जा रहा है, तो अभी मैक्सिमम वेलोसिटी 2g है। जैसे मास ऊपर को जा रहा है वेलोसिटी कम हो रही है, √2g से कम हो रही। एक पॉइंट ऐसा आएगा क्या, वेलोसिटी छोटे वाले मास जब यहाँ पहुँचेगा इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। जिस समय इसकी वेलोसिटी, मास की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उस समय आपका क्या 2m मास जस्ट लिफ्ट अप हो जाएगा और आपको वही निकालना है। बात समझ में आ रही है? आइए ध्यान से सुनिएगा क्या लिख रहा हूं। when v इक्वल्स टू 0, क्या 2m मास जस्ट लिफ्ट अप, 2m मास उस समय जस्ट लिफ्ट अप होगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा, अगेन कुछ नहीं करना है, सारे के सारे फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो क्या आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। आइए लगाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी लोग सब कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होते हैं लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई नहीं कर पाते हैं और आंसर उनका गलत आता है एज ऑलवेज। इनिशियल सिस्टम की एनर्जी बराबर फाइनल सिस्टम की एनर्जी। कितने एलिमेंट हैं, मास है। देखिए ये एनर्जी कंजर्वेशन किसके लिए लगा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉरी, फॉर स्मॉल मास, स्मॉल वाला मतलब मास m की बात चल रही है। फॉर स्मॉल मास हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं। ai मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसकी, इनिशियली। e फाइनल मीन्स काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसकी, f। ध्यान से सुनिएगा, दो एलिमेंट हैं, क्या है, स्मॉल मास के लिए लगा रहे हैं, इस फिगर को देखिएगा, यहाँ पे स्मॉल मास के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं। यहाँ पे एक मास है और एक स्प्रिंग है। ध्यान से सुनिएगा, काइनेटिक एनर्जी इस मास की यहाँ पे कितनी होगी, बता दीजिए। काइनेटिक एनर्जी मास की 12mv² √2gh का स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी किसकी, स्प्रिंग की। स्प्रिंग का मास 0 है तो काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की 0 हुई, प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसकी, मास की पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए कितनी होगी, मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मास की पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी होगी। रेफरेंस क्या है आपका, आइए मान लेते हैं यही आपका रेफरेंस है, यही आपका रेफरेंस प्लेन है RF। इसके रेफरेंस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस मास की, 0, एंड पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अगेन 0, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनली। काइनेटिक एनर्जी किसकी, मास की काइनेटिक एनर्जी फाइनली मास की वेलोसिटी हो रही 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 मास की। काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की, अगेन स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। काइनेटिक एनर्जी किसकी, काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की 0, एंड पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की कितनी होगी, 12kx²। अब ये x क्या है, ये x वो अमाउंट है जितना ही लिफ्ट कर रहा है, x ये है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें निकालना है यहाँ पे x, 12kx² प्लस पोटेंशियल एनर्जी मास की कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी मास की जब ऊपर पहुंच जाएगा इस रेफरेंस के अंदर mgx। अब हमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ध्यान से देखिएगा, इस x की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। अब यहाँ पे x कैसे निकालेंगे, इस पोजीशन पे, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपका mg बराबर kx लिख सकते हैं या नहीं, बताइए। ध्यान से सुनिएगा क्या लाइन बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2m मास यहाँ पे सरफेस में स्टिक हो चुका है, अब क्या है, ये 2m मास कब लिफ्ट करेगा, 2m मास कब लिफ्ट करेगा, जब kx स्पीड से, kx ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे का इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें लग रहा है kx फोर्स ऊपर को और नीचे क्या लग रहा है, 2mg नीचे लग रहा है, तो kx बराबर 2mg जिस समय हो जाएगा उस समय ये मास आपका लिफ्ट अप हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ, मास 2m मास लिफ्ट्स अप व्हेन क्या, kx बराबर क्या हो जाएगा, kx बराबर 2mg, यहाँ से आपका x क्या आ गया, 2mg/k। इस प्रकार आपका क्या आ चुका है, x की वैल्यू आ चुकी है 2mg/k, तो आपका आंसर आ चुका है 12m√2gh का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12kx² प्लस 12k। x की वैल्यू कितनी निकाली, 2mg/k का स्क्वायर प्लस mgx, x कितना है
2mg/k। फिर से बोल रहा हूँ, ये x है क्या, ये x ये है माय डियर फ्रेंड, ये x क्या है आपका 2mg/k। दोबारा बोल रहा हूँ, आपको 2m मास को लिफ्ट अप करना है। 2m को लिफ्ट अप कौन करेगा, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग kx फोर्स जब लगाएगी, kx किसके बराबर होना चाहिए, जितना मास नीचे लग रहा है 2mg नीचे लग रहा है, kx के बराबर 2mg हो जाए तो आपका क्या होगा, ये 2m लिफ्ट होगा। तो हमने वही किया, kx बराबर 2mg यानी x 2mg/k। यानी आपका क्या है, ये स्प्रिंग x अमाउंट खींच रही है। जब स्प्रिंग x अमाउंट ऊपर जाएगी तो ये मास भी आपका x अमाउंट ऊपर जाएगा, तो x बराबर 2mg/k। इस प्रकार हमने एनर्जी कंजर्वेशन निकाला। इस इक्वेशन के साथ खेलिए और आप निकाल सकते हैं क्या निकालना था आप लोगों को, h की वैल्यू। आपका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। मेरा काम था आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना और सिखाना कि एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे। थैंक यू।